कि एक किसी का प्रश्न है कि क्या घर गृहस्थ में रहकर डिटैचमेंट इजी है? तो ये तो कहेगी कि इजी है डिटैचमेंट, लेकिन कब इजी होता है? जब बाबा के ज्ञान को हम यथार्थ रीति से समझ जाते हैं। और यथार्थ रीति क्या होता है ज्ञान की समझ की? जब हम सूक्ष्मता में साक्षी दृष्टा अंतर्मुखता वाले जो पुरुषार्थ जब हम करते हैं, तब हमें डिटैच रहना घर गृहस्थ में, घर परिवार में बहुत सहज हो जाता है। और बाबा की ज्ञान भी हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। तो क्यों सहज हो जाता है? क्योंकि सूक्ष्मता वाली ज्ञान से, अंतर्मुखता साक्षी दृष्टा से, साइलेंस से आत्मा अपने ओरिजिनल सुख और शांति को अनुभव करने लगती है, अपने प्योर लव का अनुभव करने लगती है, वो प्रेम का अनुभव करने लगती है, आनंद का अनुभव करने लगती है। घर गृहस्थ में रहते हुए, हलचल मन में होते हुए भी उसको एक कहीं ना कहीं शांति की फीलिंग आती है। ये शांति का जब फीलिंग आत्मा अनुभव कर लेती है तो डिटैच रहना घर में इजी हो जाता है। और ये थोड़ा सा अपने पार्ट से आपको बताएगी। पहले क्या था, ये मन भिखारी बन गया था। उस टाइम तो नहीं समझ में था कि मन भिखारी हो गया है। ये रोल, ये पार्ट ही भिखारी बन गया था। शांति और खुशी के लिए है ना, ये लोगों पर डिपेंड रहती थी कि कोई हस्बैंड हमसे अच्छा से बात करे तो खुश हो गए, थोड़ा सा ये नाराज हो गए तो कुछ बातें बोल दिए तो दुखी हो जाते थे। फिर अच्छा लोगों को खुश करने के लिए ऊपर ऊपर कोशिश करते थे, है ना। इसी तरह जिसके साथ भी जो भी संबंध में रिलेटिव में है तो हम ऊपर ऊपर करते थे, या बाहर घूमने जाना, मार्केटिंग करना, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के ले आना और पिकनिक में जाना। ये सब क्यों करते थे? ये सब थोड़ा मन को अच्छा लगे, उतना टाइम तो अच्छा लगता था। लेकिन वहाँ भी देखे कि कुछ ऊंच नीच बातें होती तो वहाँ भी मन अशांत हो जाता था, है ना। फिर तीर्थ धाम ये सब भक्ति उक्ति सब इधर उधर जाने लगे तो वहाँ भी हम देखते थे कि अगर विचार नहीं मिलता था तो वहाँ भी थोड़ी टकराव हो जाती थी, है ना। तो वहाँ भी अशांति हो जाती थी। मंदिर में जाते थे, कीर्तन भजन में बहुत इंटरेस्ट था तो वहाँ भी देखते थे लोग भजन कीर्तन करते थे, लेकिन वहाँ भी एक दूसरे को चुगली चाटी करते थे, है ना। एक दूसरे को ड्रेस कपड़े को ही देखते थे। तो थोड़ा समय मनोरंजन होता था, इंटरटेनमेंट होता था, लेकिन वो शांति और सुख का अनुभव नहीं होता था जो होना चाहिए। और फिर तो क्या हम भिखारी बन गए थे। और अब कोई वहाँ हमें अच्छा कर दिया, प्रशंसा कर दिया तो हम खुश हो जाते थे। कोई जरा भी हमारे कमी कमजोरी के बारे में कुछ बोल दिया, ड्रेस के बारे में कुछ कमेंट कर दिया तो मन दुखी हो जाता था। तो हमने क्या किया था, अपनी खुशी और शांति लोगों पर, चीजों पर, माने बाहरी दुनिया पर डिपेंड कर दिए थे, जो कि वो संभव नहीं था, है ना। बाहर से शांति और खुशी मिलना, है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं खोज थी, है ना, वो ओरिजिनल शांति वाला जो हमारा मूल नेचर है, ठीक है ना। तो फिर इसने बाबा का ज्ञान लिया, है ना। इस शिवानी बहन का प्रोग्राम इसने टीवी में देखा, है ना, सुना। फिर ये उन्हीं के पहले शुरू में हमने सुनकर फिर सेंटर गए, वहाँ ज्ञान लिए। तो बाबा का एक बातें बहुत टच किया, एक तो ड्रामा का नॉलेज और दूसरा जो है इतनी लेकिन समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पता नहीं एक अंदर से अलग की तरह की खुशी आने लगी सिर्फ वो ज्ञान को सुनने से ही। क्योंकि उस टाइम जीवन में धारणा नहीं थी कुछ भी, ना वो ज्ञान को अच्छी तरह पूरा समझे थे। लेकिन जो भी वहाँ ज्ञान समझ जाया जा रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था कि दिल में एकदम एक्सेप्ट, इसी की खोज थी, इसी की भूख थी, यही चाहिए था मुझे, ऐसा मन खुश हो रहा था। फिर एक जगह बाबा ने बोला एक मुरली में कि शांति तुम्हारा धर्म है, ओम शांति, तुम हो ही शांत। शांति बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। ये बाजार में नहीं मिलेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, तुम्हें ये खुद फील करना पड़ेगा। तो ये बातें बहुत अंदर तक गई, है ना, कि खुद कैसे शांति फील कर सकते हैं तुम, है ना। तो इस तरह करके मतलब डेली ज्ञान में रेगुलर हो गया, मुरली उरली सुनने लगे, पेपर भी बहुत आए, ऊपर नीचे स्थिति होकर उसको क्रॉस भी करी। लेकिन स्थूल ज्ञान ही था, बाहर बाहर ही था, भक्ति टाइप के ही ज्ञान था, है ना। वो मेडिटेशन में भी कोई खास हम करते थे तो इसको नहीं, कोई बीमारियां कोई ठीक होती थी,
या विजुलाइज करते थे तो सिर बहुत दर्द हो जाता था, उतना समय ठीक लगता था। मेडिटेशन से उठे तो एकदम से फिर से कोई मेरे अनुसार कुछ नहीं देखे तो गुस्सा, हेजिटेशन भी आता था। क्रोध के तो संस्कार नहीं था, लेकिन हेजिटेशन वाली संस्कार थी, है ना। तो ये सब चीज़ें आता था पहले भी, लेकिन फिर भी बाबा का ज्ञान की पकड़ काफ़ी टाइट रखे थे, क्योंकि बाबा का ज्ञान इसको बहुत टच करता था, बहुत अच्छा लगता था, है ना। इसने पूरी अपने जीवन को सेक्रीफाई कर दी, लेकिन ये पक्का कर ली थी कि बाबा का ज्ञान नहीं छोड़ना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, नहीं बाबा का ज्ञान से मुख नहीं मोड़ना है। तो ये दृढ़ संकल्प जो है ना, ये मेरे को बहुत आगे बढ़ाया। तो हमें साक्षी दृष्टा और अंतर्मुख था। साक्षी दृष्टा तो समझते थे, लेकिन इतनी गहराई से किसी ने नहीं बताया और किसी के हमने वीडियो नहीं सुना। लेकिन 2 साल पहले हमने साक्षी दृष्टा अंतर्मुखता को अच्छी तरह से समझा, है ना। और जब इसकी प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करने लगे, है ना, तो हमें अनुभव होने लगा कि मैं अलग हूँ और ये रोल अलग है ना। मैं सोल हूँ और ये मैं अलग हूँ। ये मतलब हलचल में भी एक शांति और पीस का अनुभव होने लगा। मेडिटेशन में भी बैठने लगे तो वो साइलेंस को जब एक बार टच किए, बाबा ने टच किया तो वो दिखाया कि देख तू रोल से अलग है, बस तू साइलेंस को पकड़ के बैठी रहो। ये जितने भी तेरे संस्कार आ रहे हैं इससे किसी से पहचान मत बना, सिर्फ तू देख। और इसके लिए कितने सारे उदाहरण, आँख का उदाहरण जैसे देख रहा है, आँख बाहर के चीज़ों को नहीं कुछ बोल रहा, वैसे तुझे भी देखना है। फिर बाबा जो है ना बहुत सारे मतलब बहुत सारे उदाहरण दे दे करना इस तरह की अंदर से ही एक आवाज़ आने लगी और वो बुद्धि सब खुलते गया, बुद्धि से बैठते गया, है ना। तो इसने वो शांति और खुशी को अनुभव करा जो कि इसको भूख थी, कि मन में कितने भी हलचल हो, रोल चाहे हमारा कैसा भी हो, सामने वाला चाहे हमारे से कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमारी शांति भंग न हो, है ना। और ये चीज़ें आया साइलेंस से, है ना। ठीक है ना। जैसे जितना जितना हम रोल से साक्षी होते गए, है ना, ये पावर बढ़ते गई इस मन की, है ना। और मन जो है इफेक्ट लेना और दुख और सुख से कम करते करते काफ़ी कम को हो गया। अब नहीं आते हैं आंसू, तो बिल्कुल बंद हो गया, नहीं तो हर बात में आंसू आ जाती थी, कोई कुछ जड़ा भी बोलता था, है ना। तो इसलिए मेरे लिए ये ज्ञान बहुत सहज हो गया और इजी हो गया। लेकिन बाबा ने ये बोला था एक बार कि तुम मुझे ज्ञान से प्राप्त कर सकते हो, भक्ति पूजा पाठ वेद शास्त्र उपनिषद से नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो भक्ति का भी मेरा कोई पाठ नहीं था, भक्ति भी पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती थी। मायके में भी कोई ज़्यादा पूजा पाठ हमारे घर में नहीं करता था। और शादी के बाद भी आई तो मदर इन लॉ ने बहुत कुछ वो बोलती थी कि ये तो भगवान को मानती नहीं है। हस्बैंड पाठ भी बोलते थे कि तो नास्तिक है, ये तो पूजा पाठ भी कुछ नहीं करती है, ये सब बोलते थे ना। लेकिन लोगों को देखा देखी ऊपर ऊपर एक अगरबत्ती दिखा देते थे, शास्त्र भी कुछ नहीं पढ़े थे, है ना। लेकिन भजन कीर्तन में इंटरेस्ट था, है ना। बस इसी में थोड़ा सा अच्छा लगता था, थोड़ा सा भजन वजन करने में ये केवल करती थी। तो मेरा भक्ति मार्ग का भी पाठ नहीं था, है ना। तो लेकिन इस ज्ञान से, और बाबा बोला शांति तुम्हारा मूल नेचर है। ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है ना। ये बाबा की ज्ञान में कभी इसको संशय नहीं आया, और कभी जो है इस ज्ञान पर कोई हमें कितना भी इस ज्ञान से अलग करने का कोशिश किया, है ना, बहुत तरह के प्रलोभन लालच सुख सुविधा देकर, लेकिन ये हिली नहीं, है ना। और ये हिली नहीं, पकड़ी रही। तो आज ये स्टेज हो गया कि घर परिवार में रहते हुए सारे रोल और धर्म को निभाते हुए, है ना, और जो है अपने शांति और खुशी में ये जो है ना अब मन रहने लगा, है ना। ऐसा नहीं कि शांत नहीं होता, शांत हो जाता है कई बार पुराने संस्कार अटैक करते हैं, लेकिन अपने साइलेंस की जो है ना स्मृति पक्की हो गई है कि मेरा नेचर नहीं है। 2 ही चीज़ को 3 चीज़ को पकड़िया, करता भोगता सोचता,
किसी भी कर्म के इफेक्ट में आती है तो याद दिलाती है कि मेरा नहीं है, बुरा हुआ तो भी मैं नहीं हूँ, अच्छा हुआ वो भी मैं नहीं हूँ, मैं तो भोगता हूँ, मैं भोगने वाली नहीं हूँ, कर्म करती हुई देखने वाली हूँ। और दूसरा अकर्ता, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, न करने वाली हूँ न कराने वाली हूँ, है ना। कर रहा है रोल, है ना, ये किरण आइडेंटिटी रोल कर रही है, कराने वाला है ड्रामा, मैं तो दोनों को देखने वाली हूँ, है ना। तो अकर्ता हूँ। और कोई भी विचार पास्ट के फ्यूचर के आते थे तो याद दिलाते थे हर विचार के पीछे मेरा सत्य क्या है, साइलेंस है, ये तो मैं हूँ ही नहीं। तो इतने में बहुत जल्दी निकल जाते थे, देख रहे थे। नहीं तो पहले 3-3 दिन 4-4 दिन तक बातों को पकड़ के रखे रहते थे, मन में चलते रहता था, रात भर नींद नहीं आती थी, सिर में दर्द हो जाता था। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि साक्षी दृष्टा अंतर्मुखता के स्थिति से जो है ना धीरे धीरे हमारी जो है ना हमारे लिए डिटैच रहना अपने रोल से, और सामने वाले के व्यवहार संस्कार कैसा भी हो उससे इजी हो गया। और हमारे साक्षी दृष्टा और साइलेंस की स्मृति में रहने से देखिए सामने वाले में भी चेंजेस आने लगा, घर परिवार में जो हो रहे उनके संस्कार में भी काफ़ी बदलाव आने लगे। वो ज्ञान में नहीं है लेकिन उनमें भी चेंजेज आया। नहीं तो पहले ज्ञान के पॉइंट सुनाते थे तो वो बल्कि भले मजाक भी उड़ाते थे, वो सुनते भी नहीं थे। अब कुछ नहीं, सिर्फ उनको आत्मा देखते हैं, दृष्टि बिल्कुल आत्मिक हो गई है ना। और ये पता है कि ये सब हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम बैठते भी हैं, बात भी करते हैं, तो हर समय अपने को पॉज दिला के पहले याद दिलाते हैं, है ना, कि सभी आत्माएं हैं, हम सब एक्टिंग करने के लिए बैठे हैं, बात करने के लिए बैठे हैं। तो इस तरह धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपको भी अनुभव होने लगेगा, लेकिन करना खुद पड़ेगा, कराएगा कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये कहेगी कि घर गृहस्थ में रहकर डिटैच रहना इजी हो जाता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम घर को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, हस्बैंड को, बच्चे को, किसी को हम नहीं छोड़ते हैं, है ना। किसी के पाठ संस्कार कैसा भी हो उससे हम घबरा कर, दुख लेकर, अशांत होकर उसको चेंज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि उनके रोल से डिटैच हो जाते हैं, उनके पाठ को एक्टिंग देखते हैं, खेल देखते हैं। और हमारा भी अगर कोई संस्कार अटैक करता है तो इसको भी ड्रामा का स्क्रिप्ट समझते हैं। तो इससे स्क्रिप्ट तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इफेक्ट में नहीं आते हैं। किसी के पहले से कोई क्रोध किया, चिल्लाया तो रोने लगते थे, इफेक्ट में आ जाते थे। अब नहीं, हम अपने अंदर जाते हैं, सामने वाले को थैंक यू बोलते हैं। अब क्रोध से दुख ले रहा है मन तो दिखा तो उसको थैंक यू, आपका रोल ही था, मेरा सत्य दिखाया, आप मेरे लिए दुआ का पात्र है। तो इसी को तो बाबा कहता है कि कांटों को फूल बनाना है, अपकारी पर उपकार करना है। सामने वाला गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, और आप उसको दुआ दे रहे हो, आत्मा देख रहे हो संपन्न और संपूर्ण। और जो आपका मन दुख लेता था, सामने वाले के एक्टिंग से आपको आपका सत्य दिखा दिया कि अभी तुम ज्ञान में कितना आगे बढ़ी हो, अभी तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमने पकड़ के रखा है, वो दिखाया मेरे कमी को, इसलिए वो दुआ का पात्र हो गया, है ना। तो इससे क्या होता था कि सामने वाला का भी क्रोध शांत हो जाता था, वो भी बातों को छोड़ देता था, है ना। वो भी पकड़ के नहीं रखता था कि हमने नहीं पकड़ा, है ना, उसके क्रोध को नहीं पकड़ा, उसकी बातों को नहीं पकड़ा, तो सामने वाला भी नहीं। आत्मा तो संपन्न और संपूर्ण है ना। हम रोल सबका अलग अलग है, रोल सबका अलग अलग एक्टिंग करने के लिए मिला हुआ है ना। पिक्चर में क्या होता है, सबका रोल अलग ही अलग मिलता है ना, लेकिन लेकिन एक्टर तो, मुख्य एक्टर तो एक ही होता है। उसी तरह आत्मा है, सभी एक समान है, हम सब एक ही आत्मा है, गुण और शक्ति हम सबका एक समान है ना। लेकिन संस्कार अलग अलग है ना। ड्रामा ने अलग अलग, तभी तो ये संसार का खेल अच्छा लगता है। तो इस तरह ये हम तो ये कहेंगे कि घर गृहस्थ में रहकर डिटैच रहना इजी हो जाता है, क्योंकि हम छोड़ते कुछ नहीं है, बस खेल के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। उसे दुख लेते हैं न सुख लेते हैं, खेल की तरह खेलते हैं। और इसके लिए भी पावर चाहिए। खेल में अच्छे आते हैं तब तो कोई बात नहीं है, दुख के जब खेल आते हैं, है ना, कोई पार्ट आता है, तो जो जितने समय तक उसको रहना है
वो रहेगा ही। अगर आप उसको चेंज करने का कोशिश करोगे तो आप फेल हो गए। ड्रामा को यहाँ चैलेंज करो, कोई भी परिस्थिति है, जितना दिन रहना है रहो, बस आपको अपने सत्य का सीट नहीं छोड़ना है। तब ड्रामा आपके लिए ऐसे मतलब आपके लिए सिचुएशन और परिस्थितियाँ लाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। मिराकल होने लगेगा आपके जीवन में, ठीक है ना। इतना धैर्यता रखनी पड़ती है पेपर आए तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटैच रहना कितना इजी है। हम अपने अनुभव पे बताए हैं। ओम शांति।